जानलेवा हमला करते हुए लगातार उसको मारपीट किया गया। वो थाना बंद हो ही तबे हमला फुर्सत लगी। ये पुलिस प्रशासन की नाकामी को झलकाती हुई है। 4 गांव का आदमी बुला के मतलब बंधन बांध के मारे हैं। जो आरोपी होकर गांव बहुत ज्यादा दबंगई है। हाँ, अब दबंग करा थे वो। पुलिस प्रशासन कहती है कि आरोपी कहीं घूमने गए, वहाँ से आए, फिर हम गिरफ्तारी करेंगे। जब का दिन बंद नहीं हुई तब का दिन बैठबो ना, तो वो आरोपी को गिरफ्तार करते हैं मौके से। लगातार हमको आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आश्वासन विफल रहा। आरोपी जो थे वो लोग मारपीट भी कर रहे थे क्या? हाँ, कर रहे थे। बहुत मारे हैं, पूरा बिना कपड़ा के घिर ला दे। अगर उनसे उनकी कुर्सी नहीं संभल रही है तो छोड़ दीजिए। ऐसा मत मन कुछ नहीं करता है तो फिर आगे चल के का करिए मन। आज भी मोर बेटा जान चल दी पर भी से मन कुछ नहीं करा पुलिस वाला मन। बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको एक बार कुर्सी में बैठने का मौका दीजिए, वो संभाल लेंगे। तो ये तमाम भीड़ का चौगुना लेकर एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं मोहित जाटवार, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। आज हम बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना के सामने में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां ग्राम पेंड्री के कुछ ग्रामीणों सतनामी समाज को वहीं के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा बंधक बनाया गया था। बंधक बना के बहुत पिटाई किया गया था। इनको न्याय नहीं मिल पाया ग्राम पेंड्री वाले, तो इन्होंने नवागढ़ अनुभागीय अधिकारी को इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया थाना घेराव के संबंध में। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। मुर्दाबाद छत्री विधायक, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ये 2027 चुनाव बात राजपत्र जो अधिकारी महोदय बोल रहे हैं, इतना तो करना होगा भाई आपको। मांग रहे हैं सर, ये बता दूं आपको मैं, उसकी गिरफ्तारी से पहले आज शनिवार है, कल रविवार कोर्ट बंद रहेगा, परसों सोमवार को जाकर वो जमानत याचिका लगाएगा, तुरंत वहाँ से बेल लेके आएगा। देखिए वो प्रक्रिया को बचाने का मैं क्लियर बता रहा हूँ भाई, हमारा कोई इंटेंशन नहीं। हम तो चाहेंगे गिरफ्तारी करें। इतना बड़ा अगर भीड़ आया है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है बोलते तो थाना प्रभारी के लिए तो शर्म की बात है। तो आपने काय बना लिया, अच्छा सुधारना पड़ेगा, तब तो आरोपी की गिरफ्तारी होगी। वो बनावटी और हम यही चाह रहे हैं कि थाना प्रभारी महोदय को समझ इतना मौका क्यों मिला है, इतना आने का जरूरत ही क्यों पड़ा है? 1 महीने से क्या बन गया नींद। तो आज ग्रामीण वाले आज यहाँ थाना का घेराव कर रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस बात को लेकर लोग घेराव कर रहे हैं। सर थोड़ा साइड होंगे क्या, बात करने का प्रयास। तो पता है कैसे लोकेशन ट्रेस करते हैं। किस बात को लेकर आज आप लोग थाना घेराव कर रहे हैं? 26 दिसंबर की बात है। सतनामी समाज के 2 युवक हैं, टेकराम घिवरे और एक टंडन भाई है, उसके ऊपर 9 लोग मिलकर प्राणघात हमला करते हुए 3 घंटे तक उसको बंधक बनाकर एक रूम में बंद कर जानलेवा हमला करते हुए लगातार उसको मारपीट किया गया, जिसके संबंध में आरोपी ही पुलिस को जानकारी देती है कि हम लोगों ने इसको मारा है। पुलिस जाती है और आरोपियों को वहाँ से फरार करा देती है, पीड़ित को हॉस्पिटल पहुँचाने के लायक भी नहीं समझती है, जिस पर 28 दिसंबर को एफआईआर करती है। एफआईआर करने के पश्चात 9 लोग संलिप्तता पाए जाते हैं। उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। लगातार एडिशनल एसपी यहाँ तक कि हमने उच्च अधिकारी आईजी से भी बात किए हैं। लगातार हमको आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आश्वासन विफल रहा, जिसको लेकर आज पूरी हमारी युवा टीम और पीड़ित परिवार नवागढ़ सतनामी समाज लेकर आज नवागढ़ थाना घेराव करने के लिए आए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन को ये पता है कि आरोपी कहाँ घूम रही है।
पुलिस प्रशासन कहती है कि आरोपी कहीं घूमने गए, वहाँ से आए, फिर हम गिरफ्तारी करेंगे। तो ये पुलिस प्रशासन की नाकामी को झलकाती है और लगातार जो सतनामी समाज के ऊपर न्याय अत्याचार हो रहा है। रही बात, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि नवागढ़ विधानसभा एक अनुसूचित जाति विधानसभा है, जो विधायक और मंत्री एक ही व्यक्ति हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। उनके क्षेत्र में ये कृत्य होना बहुत ही शर्मिंदगी की कृत्य है और ये पुलिस प्रशासन और वो मंत्री की नाकामी को झलकाती है। गिरफ्तारी नहीं होना, इसको कैसे देखते हैं आप? ये साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस प्रशासन आरोपियों को संरक्षण दे रही है और भगा रही है। ये साफ झलक रही है। कहीं ना कहीं उनको आरोपियों को संरक्षण है और लगातार पीड़ित परिवार गवाहों को धमकाना, धमकी भरा मैसेज जाना या किसी को घर पे जाकर धमकी लगाना, बैठे रहना, ये पुलिस प्रशासन की नाकामी को झलकाती हुई है। और मैं बताना चाहूँगा, विजय शर्मा गृह मंत्री हैं, अगर उनसे उनकी कुर्सी नहीं संभल रही है तो छोड़ दीजिए। आप उनके लायक नहीं हो, आपको पुलिस प्रशासन आपसे नहीं संभल रही, आपकी गृह विभाग नहीं संभल रही है। हमारे तमाम युवा पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको एक बार कुर्सी में बैठने का मौका दीजिए, वो संभाल लेंगे। ये मेरा संदेश। आगे क्या चाहते हैं? आगे अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये तमाम भीड़ का चौगुना लेकर एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे और वहाँ भी हमको न्याय नहीं मिलेगा तो उच्च अधिकारियों का कार्यालय घेराव करेंगे। इसके बाद भी आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे रणनीति रहेगी आपकी? इसकी चौगुनी भीड़ लेकर एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। ये थे जो नवागढ़ के सतनामी, जो नवागढ़ थाना का घेराव किए थे। सतनामी समाज के जितने भी लोग हैं यहाँ के घेरे हुए, तो आप देख सकते हैं नवागढ़ थाना के वहाँ चैनल गेट को लगा के बंद कर दिया गया है। भीड़ इतनी ज़्यादा है, तमाम जो सतनामी समाज के लोग इतने ज़्यादा पीड़ित हैं, इसलिए इनको घेराव करना पड़ा है और इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इनके आगे भी कार्रवाई करते हैं और उनसे बातचीत। पुलिस वाले आरोपी को पकड़ने गए थे कि उसको छुड़ाने गए थे? उस दिन विवाद हुआ उस दिन। हाँ, उस दिन गए थे लोग, यहाँ थाना में 1 घंटा पहले आकर बैठे थे, सब कांस्टेबल सब अलग अलग थे और वहाँ गए, सिर्फ छुड़ाए, उसके बाद अपने अपने गाड़ी से आ जाना रहे, ऐसे की गए बंजारे जी, वैसे की कर आ गए, चले आ गए। तो क्या पुलिस के सामने में आरोपी जो थे वो लोग मारपीट भी कर रहे थे क्या? हाँ, कर रहे थे। पुलिस उसके बाद बचाव नहीं की क्या? नहीं, सिर्फ छुड़ाया और सिर्फ तुम लोग चलो आ जाना, इसे बोल के सीधा अपने गाड़ी में चले आ गए और हम लोग फिर अपने अपने गाड़ी से आए। पुलिस वाले लोग कुछ नहीं करे वहाँ। उसके बाद क्या आरोपी को पुलिस वाले पकड़े कि छोड़ दिए? क्या किए? छोड़ दिए उसको तो वहीं पास थे, उसके बाद भी ना वो पकड़ ही नहीं, आ जाना भर ऐसे बोल के ना चल के दिए। कब तक रहोगे धरने पे यहाँ थाने के सामने? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक रहेंगे, कितनों दिन लग जाए। आप लोग के मांग पूरी नहीं है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा आंदोलन, बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा इस बार। और है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जो पीड़ित पक्ष है जो थाना का घेराव किए हैं, उनकी मम्मी जी भी यहाँ आई हुई है, उनसे भी बातचीत करती। आपके बेटे को न्याय नहीं मिल रहा है तो कैसे न्याय दिलाएंगे? वो थाना बंद हो ही तबे हम लोग फुर्सत लगी। हाँ, नहीं तो पूरा हो तो ओला मारू कहीं बोला थे गाँव में। हाँ, के झन लो मारी ऐसा मत मन कुछ नहीं करता है तो फिर आगे चल के का करिए मन। आरोपी कहाँ है अभी? गाँव घूमा थे आरोपी है अपन। कतेक मारे हैं? बहुत मारे हैं, पूरा बिना कपड़ा के घिर ला दे हैं वहाँ से वहाँ तक के। हाँ, कि मुर्दा हो गए करके छोड़े हैं। तो जो आरोपी होकर गांव बहुत ज़्यादा दबंगई है का? हाँ, अब दबंग करा थे वो। हाँ, और तो काम करेल गए रही भैया मन काम कर। कतेक दिन ला बैठबे मेरा धरना में? जतका दिन बंद नहीं होही ततका दिन बैठबो। हाँ, हाँ। तो पुलिस वाले क्या कहते? पुलिस वाले है अभी 15 दिन टाइम दे ऐसे कहा थे, ते मन 1 महीना हो गए कुछ नहीं करा था, का कर ही 15 दिन टाइम मांग के। तो 15 दिन टाइम दे कि धरना बैठे रही? हम नहीं देवन टाइम, तुरंत बंद कराए। हाँ, एक और पीड़ित पक्ष है, ओकरो मम्मी आए हैं, ओकरो से बातचीत करबो। बताओ कैसे टाइप के घटना हुई आपके लड़का के साथ विस्तार से? मोर बच्चा मन तो काम करेल गए रही है, ओकर बाद मन है 4 गांव का आदमी बुला के मतलब बंधन बांध के मारे हैं 2 से 3 घंटा ला। ओकर बाद न पुलिस वाला मन गए रही, ओकर बाद कुछ नहीं करे पुलिस वाला मन। आज भी मोर बेटा जान चल दी पर भी से मन कुछ नहीं करे पुलिस वाला मन। काबर नहीं करते?
अब काबर नहीं करत है तू ही मन जान सकी। अब वेद में आए हम ओकर एहे माँ जतका दिन वह अंदर नहीं करी वाला छूटने च नहीं चाहिए। वो तो एक लाइन में कहा थे ये हाफ मर्डर करे हैं कल पूरा मर्डर करके जेल जाऊँ। कौन कहा थे पूरा मर्डर करके जेल जाओगे? नारायण वर्मा है और कौन कौन है? और 2-4 है और रहीन ओखर नाम ला मैं नहीं जाना। अब बच्चे मर रही मैं नहीं रहे। नारायण वर्मा कहा थे कि जब तक अभी हाफ मर्डर करे हैं पूरा मर्डर कर रहा हूँ कहा। हाँ पूरा मर्डर कर लूँ तब जेल जाऊँ कहा थे। ओकर से ती हमन न्याय मांगे बर बैठे हैं। मेरा के सुबह से 8 बजे का आए थे 4 बज के बच्चा उचल पकड़ के पूरा आए हैं। जब तक वो अंदर नहीं हो ही बोला छूटने च नहीं चाहिए बेल मिलने च नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हैं वो आंदोलन और किस बात को लेकर आज आंदोलन कर रहे हो आप लोग नवागढ़ थाना का? 26 दिसंबर को सूर्यदेव घिवरे और टेकचंद टंडन के संग नारायण राजपूत और उसके 7 अन्य साथी बंधक बना करके उसको बुरी तरह पीटा मारा। अधमरा करने के बाद जब उनको लगा कि इसकी मृत्यु हो गई है तब उसको छोड़े हैं। उस घटना में पुलिस मौके पर पहुंचती है लेकिन न तो वो आरोपी को गिरफ्तार करते हैं मौके से और न पीड़ित को अस्पताल लेकर के जाते हैं। पुलिस वाले मूक दर्शक बन करके सिर्फ तमाशा देखते रहे। आज घटना को लेकर जब से घटना घटी है आज 28 दिन हो गया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एट्रोसिटी एक्ट का आरोपी है वो। पुलिस ने FIR दर्ज किया है लेकिन 28 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं आजकल छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं पुलिस वाले एट्रोसिटी एक्ट का मजाक बना के रख दिए हैं। हमारे साथियों ने जब थाने में आकर के FIR किया तो एट्रोसिटी एक्ट तो लगाया लेकिन उसको गिरफ्तार न करके आरोपियों को अग्रिम जमानत न्यायालय से मिल जाए इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से शासन ने सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस तरह से शोषण अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए जो कानून बनाया अधिनियम बनाया उसको भी इन लोगों ने शिथिल कर दिया है कमज़ोर कर दिया है। आज अपराधी कानून से नहीं डर रहा है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि यह अपराधी को गिरफ्तार करने के बजाय अग्रिम जमानत लेने के लिए सुविधा देते हैं। यह अपराधी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। चौक में खड़ा होके वाहन 2 पहिया वाहन में आने जाने वाले गरीब आदमी को हेलमेट के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस के नाम से ये वसूली करने से इनको फुर्सत नहीं है। हम बताना चाहते हैं सभी पुलिस के उच्च अधिकारी आएंगे जब तक हमसे बात नहीं करेंगे तब तक हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अधिकारियों के बाद नवागढ़ में बड़ा आंदोलन हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं और इस आंदोलन के लिए पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे नवयुवक साथी हमारे नौजवान साथी हमसे संपर्क कर रहे हैं। बलौदा बाज़ार में जितने हमारे साथी थे सबसे हमारा संपर्क है। सब के सब नवागढ़ आएंगे और हमारे भाई सूर्यदेव घिवरे और टेकचंद टंडन को न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। किस तरीके से बड़ा आंदोलन करने की तैयारी चल रही है आप लोग के द्वारा? अगर नियत तिथि में जो भी तय करेंगे हम लोग उस नियत तिथि में अगर पुलिस उन आरोपियों को नहीं पकड़ेगी तो बैठकें होंगी। नवागढ़ पूरे जिला में बैठक लेंगे और समय सीमा में जो तय करेंगे हम लोग उस तारीख को नवागढ़ में बड़ा सा हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। पुलिस पीड़ित पक्ष को कहां से बरामद किया? पीड़ित पक्ष को मौके से ही पुलिस को बरामद करना चाहिए था, अस्पताल ले जाना था, लेकिन वहां से पुलिस ने उसको उठाकर अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। इस बात का भारी आक्रोश है। क्या कि टिपिंग का भी लगा है क्या? जब किसी के घर में बरामद किया है जो आरोपी है उसके घर से पुलिस वाले बरामद किए हैं तो क्या किडनैपिंग का भी केस लगा है कि नहीं लगा है? कैसे इसको छोड़ दिया गया? नहीं, यही तो पुलिस की नाकामी। यही हम बता रहे हैं कि जिस तरह से घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया है उस हिसाब से पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल शून्य है। FIR लिख करके पुलिस आराम से नींद में सो रही है और इसी बात का हम लोगों ने आज घेराव किया है प्रशासन को जगाने के लिए कि आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। इस देश में इस प्रदेश में कानून का राज है। उस कानून से बढ़कर ना तो पुलिस है और ना ही कोई व्यक्ति है। जो अपराधी अपराध करेगा उसको जेल जाना होगा। और अगर पुलिस अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेगी, अगर सरकार जाति देखकर आरोपियों को संरक्षण देने का काम करेगी तो कानून का कैसे पालन कराया जाता है इसको हमें अच्छी तरह मालूम है। आगे क्या चाहते हैं? आगे हम अभी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी चाहते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब नवागढ़ में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि उस दिन समझ में आएगा कि हमारे वर्ग के लोगों के संग अन्याय अत्याचार करने पर अगर उसको गिरफ्तार नहीं करते आरोपियों को तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना बड़ा हम आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक रह के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारी भीड़ को सरकार नहीं संभाल पाएगी।
सुबह से आप लोग धरने पे बैठे हो, तभी किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई है पुलिस वालों के आप लोगों के साथ? ये अभी थाने में जितने थाना के प्रभारी हैं, एट्रोसिटी के जो प्रभारी हैं डीएसपी साहब, उनसे हमारी चर्चा हुई है, लेकिन कोई भी अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिर वो आरोपी को कितने दिन में पकड़ लेंगे। ये कहते हैं कि आरोपी घूमने गया है, जब आएगा तब उसको गिरफ्तार करेंगे। बताइए, ऐसे हास्यास्पद बात करते हैं। क्या पुलिस का काम ये है कि आरोपी घूम करके आए तब उसको गिरफ्तार करें? पुलिस का काम ये होता है आरोपी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको स्टाफ भेजना चाहिए वहाँ, उसको गिरफ्तार करके घसीट करके नवागढ़ थाना में लाओ और जेल में बंद करो। तो ये पुलिस की नाकामी है, और पुलिस के नाकामी की वजह से अपराधियों का हौसला बढ़ता है, कानून का मजाक बनता है। तो हम यही मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, हम निवेदन कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र आरोपी को आप गिरफ्तार करें, और उसके बाद हम लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। आप लोग धरने के बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो? धरना के बाद भी पूरी, हम लोग जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कब तक पुलिस बचाएगी? कब तक करेंगे? जब तक गिरफ्तारी नहीं हो तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। क्या इसमें दोषी को छोड़ा जाए? कहीं कहीं पुलिस की संलिप्तता नजर आ रही है। पुलिस की पूरी संलिप्तता है। ये नवागढ़ पुलिस नहीं, ये आम चलन हो चुका है। एट्रोसिटी के मामले में हम देख रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में देखते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हैं, अन्यथा ज़्यादातर मामलों में हमने यही देखा है, एट्रोसिटी का आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ देने के लिए तत्काल गिरफ्तारी पुलिस नहीं करती है। अभी छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है, कहीं जैद खान को जलाया जा रहा है, तो कहीं सतनामी को मारा पीटा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? इसके पीछे एक विचारधारा का काम है, जो विचारधारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नफरत का माहौल, नफरत का एक वातावरण बना के रखी है, जो दूसरे धर्म के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। और जो इनके विचारधारा के सामने समानता की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा, भाईचारा, शांति, प्रेम की बात करेगा, उस विचारधारा के लोगों को, उस विचारधारा के प्रतीक चिन्ह को ये मिटाना चाहते हैं। इसी के तहत एक षड्यंत्र चल रहा है। बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज में सभी जाति धर्म में बराबरी की बात कही। उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत को समाप्त करने की बात की, ख़त्म करने की बात की। यह बात लोगों को नहीं पचती है। जो लोग भेदभाव को बनाए रखना चाहते हैं, जो मानव और मानव में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करना चाहते हैं, ऐसे लोग बाबा गुरु घासीदास के प्रतीक चिन्ह जय स्तंभ को जलाने का, काटने का, उनके अनुयायियों के संग अन्याय अत्याचार करने का काम इस प्रदेश में कर रहे हैं। आपके द्वारा कई बार उच्च कार्यालय को आवेदन दिया गया है, उस पर क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? वही कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, यही आश्वासन मिला है, जिसको देखते हुए आक्रोश जनमानस में और सतनामी समाज में और पीड़ित परिवार में बढ़ा। इसको देखते हुए आज हम लोगों ने थाने का घेराव किया। आगे भी हमको यही आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हम आश्वासन पे अटल हैं अपने। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम धरने से उठेंगे नहीं। अब तक आप लोग के द्वारा आवेदन कई बार उच्च अधिकारियों के लिए, उस पर कुछ हुआ, कार्रवाई हुई है? सिर्फ यही आश्वासन मिलता है कि गिरफ्तारी आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, जबकि इनका कहना है कि भाई वो कहीं घूमने गए हैं या बाहर गए हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से, दोनों से, कि आपको जानकारी तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं न कहीं ये संलिप्तता है कि आप पीड़ित को न्याय नहीं दिलाना चाहते हो, आरोपियों को संरक्षण दे और बचा रहे हो। तो पीड़ित परिवार गरीब है, उसका फ़ायदा है, और आरोपी परिवार पैसे वाला है, उसका फ़ायदा है। आपको पैसे से खरीद रहे, तो ये नाकामी है। और मैं नाकामी को झलकाते हुए विजय शर्मा से भी कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल रही है तो छोड़ दो, हमारे बेरोजगार युवा हैं वो संभालने के लिए बाध्य हैं। इस मामले में स्थानीय जो मंत्री जी हैं उसका कुछ प्रक्रिया आया है क्या? कोई प्रक्रिया नहीं है। उनको तो शर्म आनी चाहिए, वो सतनामी समाज के मंत्री हैं, कि वो संज्ञान में मामले को लेते और पीड़ित परिवार को न्याय देते और पीड़ित परिवार से मिलने भी जाते, लेकिन वही अपना आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये साफ जाहिर हो रहा है उनका दबाव है, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए। किस बात को लेकर सतनामी समाज वाले यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं थाने के सामने में? ये SC/ST का मामला है, जिसमें क्या बोलते हैं गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संबंध में आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? हमारे द्वारा आश्वासन दिया गया अति शीघ्र जो है यथासंभव में हर संभव प्रयास करके गिरफ्तारी पूर्ण की जाएगी। परिजनों का ये भी आरोप है कि उच्च कार्यालय में कई बार आवेदन चीज़, लेकिन आवेदनों में अभी तक कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकरण में मेडिकल का कंप्लीट करने में, फिर बयान कोर्ट में बयान कराया गया, इस सब में समय लगा।
बाकी हम अतिशीघ्र गिरफ्तारी पूर्ण कर लेंगे। जो पीड़ित पक्ष है उसको कैसे बरामद किया आप लोग वहाँ जाके घटना स्थल पर? इसमें मेरे को SC/ST एक्ट की डायरी मिलने के बाद में आया हूँ, तो इसके पहले कि मैं नहीं बता पाऊँ। परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस वाले जब नवागढ़ थाना वाले जब वहाँ मौके पे गए तो जो आरोपी है उनके घर से बरामद किए, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज